आज मध्य प्रदेश में जैसे ही मोहन यादव का नाम आया सीएम पद के लिए कि उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो मुझे बरबस एक शेर याद आ गया कि उसने महबूब ही तो बदला फिर ताज्जुब कैसा, कि उसने महबूब ही तो बदला फिर ताज्जुब कैसा। यहां दुआ कबूल ना हो तो लोग खुदा तक बदल लेते हैं। मेरे पीछे दिख रहा भवन विधानसभा भवन है, अपने नए मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहा है। 199 विधायक चुनकर आए हैं राजस्थान से, एक सीट पर चुनाव होना बाकी है। ऐसा ही 2018 के चुनाव में भी राजस्थान में हुआ था, जब अलवर जिले की रामगढ़ सीट पर एक प्रत्याशी की मौत हो गई थी, तो वहां चुनाव स्थगित हो गए थे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन अब की बार जब मौत हुई तो लोग कयास लगा रहे थे कि क्या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। ना राज बदल गया लेकिन रिवाज वही रहा कि अब की बार बीजेपी की सरकार बनी, 115 विधायक आए हैं। मैं फिर से कह देता हूं कि मुझे शेर क्यों याद आया कि उसने महबूब ही तो बदला फिर ताजुब कैसा। यहां दुआ कबूल ना हो तो लोग खुदा तक बदल लेते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी ने जब मन का कार्यक्रम चलाया था कि मोदी के मन की बात, तब मुझे ऐसा लगता था कि यह बड़ी व्यर्थ की चीज हो सकती है। मोदी लोगों का 1 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, आधा घंटा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उनके मन की बातों को मैं अब समझने लगा हूं कि वो मन की बात लोगों से क्यों करते थे। मोदी के मन की बात सिर्फ मोदी ही जानते हैं। और 2014 से मैं फिर से कह देता हूं, जब से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तब से लेकर लगातार मोदी अपने कामों से और अपने डिसीजन से लोगों को चौंकाते आ रहे हैं। आज जैसे ही सबसे पीछे बैठे हुए थे मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, घर से सोच के नहीं निकले होंगे या अपनी मां का आशीर्वाद भी नहीं ले पाए होंगे कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। अब लगता है कि 115 विधायक जो चुन के आए हैं अपनी मां के पास मिलने गए होंगे, अपनी मां का आशीर्वाद ले रहे होंगे कि मां जा तो विधायक बन के रहे हैं, लेकिन पता नहीं मोदी के जमाने में मुख्यमंत्री बन के लौट भी आए तो भी कोई ताज्जुब नहीं है। लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं, सब अपने अपने समीकरण के हिसाब से चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि ओबीसी का चेहरा हो सकता है, कोई कहते हैं कि जर्नल आ सकता है, कोई राजपूत की बात कर रहा है, कोई ठाकुर की बात कर रहा है, कोई जाट की बात कर रहा है, कोई बाबा की बात कर रहा है, कोई दलित चेहरे की बात कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी कल जब मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए या मुख्यमंत्री पद का जो चयन है उसका नाम जब सामने आएगा, मुझे लगता है कि राजस्थान में भी चौंका दिया जाएगा। चौका इसलिए दिया जाएगा क्योंकि पिछले 10 दिन में 10 विधायकों और बड़े नेताओं के नाम आ चुके हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में। मुझे लगता है कि अगर 10 में से किसी एक का नाम आता है तो भी जनता चौंकेगी कि ये कौन सी रणनीति के तहत नाम आया है। और 10 में 10 का नहीं आता है और एक बचे हुए 105 में से किसी का आता है तो भी जनता चौंकेगी कि ये चौंकेगी नहीं, लेकिन लोग भरोसा कर लेंगे कि नरेंद्र मोदी के जमाने में ऐसा ही होता है। नरेंद्र मोदी के जो डिसीजन है सदियों तक याद किए जाएंगे कि उसने कैसे कैसे लोगों को कितने कितने बड़े पद पर बैठा दिया है। बात कर लेते हैं कि आज बीजेपी के कार्यालय में क्या हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर दोनों ही बैठे हुए थे। जितने भी विधायक वहां आए थे सबसे लगातार उनकी बातचीत चल रही थी। लोग अपनी अपनी तरफ से फीडबैक दे रहे थे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी भी विधायक का कोई फीडबैक माना जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जमाने में, अमित शाह के जमाने में ऐसा ही होता है, किसी के मन की बात नहीं सुनी जाती। यहां सिर्फ नरेंद्र मोदी के मन की बात बाहर जब आती है तो वो कानून बन जाता है, अध्यादेश बन जाता है। ऐसा फिल्मों में देखने को मिलता है कि कोई नेता, कोई अभिनेता या कोई कैरेक्टर अपनी जबान से कुछ कहता है, तो जैसे अमिताभ बच्चन की एक फिल्म देखिए, उसमें कहा, अमिताभ बच्चन का एक बड़ा फेमस डायलॉग रहा कि जहां से मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो आप ये मानिए कि नरेंद्र मोदी की जबान भी अमिताभ बच्चन के जुमले की तरह, उस डायलॉग की तरह है कि मैं जो कहूंगा वही मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान में। और बने क्यों ना, अरमान क्यों ना रखे। लेकिन डर यह भी है कि जो लोग वसुंधरा राजे सिंधिया से मिलने गए थे उन विधायकों को शायद डर हो सकता है, क्योंकि फाइलें सबके ऊपर भेजी जा रही हैं कि कौन किससे मिल रहा है, कितने वक्त तक मिल रहा है और क्या बातचीत हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने वाले विधायकों में से अब कुछ एक को डर लगने लगा होगा कि हम भी मुख्यमंत्री हो सकते थे, लेकिन यह मुलाकात कहीं भारी ना पड़ जाए।
वो नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलके आए थे या मिलके आए हैं या मिलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनको ये डर जरूर सताएगा कि मुख्यमंत्री पद की रेस का हिस्सा होते होते हम रह ना जाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जो पूरे हिंदुस्तान में बिकता है, जिनका कहा हुआ एक शब्द आज के दिन आप ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी में तो लोहे की लकीर है। कल यहां कौन बैठेगा ये भवन इंतजार कर रहा है। 3 तारीख को चुनाव परिणामों के बाद से ये भवन इंतजार कर रहा है कि मेरा मुखिया कौन होगा। 199 लोगों का तो पता है कि कौन है, लेकिन उनमें से प्रमुख जो चेहरा होगा उसके ऊपर लगातार कयास लग रहे हैं। पूरा देश जानना चाह रहा है। देश इसलिए जानना चाह रहा है कि पहले 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा चल रही थी, लेकिन जैसे ही 2 राज्यों के मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है, अकेला राजस्थान बचा है जहां पर पूरे देश की निगाह टिकी है। राजस्थान का तो बच्चे से लेकर बूढ़ा सुबह चाय की थड़ी से लेके शाम को कॉफी हाउस या मैं खाने में जाओ तो भी यही चर्चाएं चलती होती हैं, और सट्टे का भाव भी लगातार बदल रहा है। सट्टे का जो फलौदी बाजार था उसने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। पहचान इसलिए बनाई है कि सट्टा खेलना आजकल आम हो गया है। मैंने सुना है कि ऐसा ही कुछ विधायकों ने भी अपनी जीत और हार पर जुआ लगाया था। ये बहरोड की बात है, लेकिन हमारे पास में उसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि ऐसा हुआ है, लेकिन जब लोग कहते हैं तो उन बातों में कोई ना कोई तो सच्चाई होती है। फिर से मैं कह देता हूं कि यह भवन है जो अपने मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहा है, और मुख्यमंत्री वही होगा जो नरेंद्र मोदी के मन को भाएगा। इसमें से कौन चेहरा होगा कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे दो राज्यों के मुख्यमंत्री चुनकर आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो लोगों को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है, उसके बाद से कोई भी कहने से बच रहा है। आज बीजेपी के कई नेताओं से बातचीत हुई मेरी, लेकिन कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा था। हर व्यक्ति या हर नेता यही कह रहा था कि हमारा जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है वो कमल का फूल है। अब कमल का फूल है या उनके मन में कोई और भूल है या कोई लड्डू उनके मन में फूट रहे हैं। मैं कह देता हूं कि 105 जो विधायक बचे हैं, निश्चित रूप से उनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि हमारा नाम आने में कोई बहुत बड़ी अड़चन है नहीं। क्योंकि पहले की सियासत देखें तो गुट हुआ करते थे, बात बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों में गुट हुआ करते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सर्वे सर्वा बने हैं तब से बीजेपी में गुटबाजी खत्म हुई है, और लोग नरेंद्र मोदी के पीछे या भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसके पीछे खड़ा होना पसंद करते हैं, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में जीत का है। लेकिन यही लाइन अगले 4.5 साल और 5 साल बाद में उनको दिखाई देगी। कुछ चेहरे तो ऐसे हैं, पूर्व जो विधायक है, मैं फिर से कह देता हूं, पूर्व विधायक, हर विधायक ये चाहता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके वसुंधरा राजे सिंधिया से संबंध रहे हैं, अच्छे रहे हो या बुरे रहे हो, बातचीत हुई हो या नहीं रही हो, विपक्ष के धड़े में बैठे हो, विपक्ष के खेमे में बैठे हो, दूसरे गुट में रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आज भी अगर वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनती है तो उनकी चहल पहल अपने इलाके में बनी रहेगी, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया उन सब नामों से परिचित है जो 98 से लेके 2023 तक विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के। हर नाम से परिचित है वसुंधरा राजे सिंधिया। इसलिए अब देखते हैं कि दुआओं में किनका जोर है, पुराने या पूर्व जो विधायक है उनकी दुआओं में जोर है, दम है, या फिर जो नए विधायक चुन के आए हैं उनकी दुआओं में दम है, या फिर नरेंद्र मोदी के जो मन में है उनके मन की बातों में दम है। ये कल शाम होते होते छट जाएगी तस्वीर कि राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा सूरमा कौन होगा, लेकिन जो भी होगा निश्चित रूप से वो नाम चौंकाएगा पूरे राजस्थान को। इसी तरह राजस्थान की सियासत से संबंधित खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं आपका साथी महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।